Yes, Rubesha, ask me. Unmute yourself. टीचर मैं कह रही हूँ कि मेरे पास इस्लामियत की बुक नहीं है। अच्छा, ओके फाइन। दोज दे डोंट हैव इस्लामियत बुक, तो वो मुझे बहुत क्लियरली और फोकसली सुने, तो इट्स बेटर फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर, क्योंकि आई विल एक्सप्लेन यू आफ्टर द रीडिंग ऑफ दैट। तो ठीक है ना, तो मुझे अच्छे से फोकस रहिएगा और टीचर की एक्सप्लेनेशन को फॉलो कीजिएगा, तो आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा जी, माहीन नाउ शबी, यू आल्सो हैव टू से वन बाय वन। आई गिव यू अ चांस। देख लें, अगर मैं सबकी बातें सुनती रही तो मेरा तो आधा टाइम निकल जाएगा। जी माहीन, जल्दी बोलिए। टीचर मैं बोल रही हूँ, टीचर का आपने जो कल इंग्लिश का काम दिखाया था ना, तो वो मैंने करा नहीं है, तो टीचर हम बेटे अभी क्यों वो नहीं, मुझे क्यों नहीं करा करा? देंगी। नहीं, अभी तो मैं नहीं तो करा रही, इसका मिस इस्लामियात लॉ। कहती मेरे पास बुक नहीं है इस्लामियत की। अच्छा, इट्स ओके। टीचर आज हमें कल कर टीचर मैं ऑनलाइन बेटा क्लासेस वेट। के बाद मिस मेरे पास बुक नहीं है, कॉपी है। अच्छा, इट्स ओके। अब अपने आप को कोई अनम्यूट नहीं करेगा। माहीम बेटा, कल मैंने आपको कहा था यस कि टेक अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन और यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट टू कंप्लीट द टीचर, वर्क। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, लेकिन मैं करना वो भूल गई थी, तो बेटे मैं अच्छा माहीम वेट वेट, एवरी डे यू आर हैविंग द सेम इशू। आप मुझे रोज ये कह रही है मिस ये काम मैं अभी कर लूँ या आप मुझे क्लास में करा दें। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। यू हैव टू कंप्लीट योर वर्क आफ्टर द क्लास। आप मुझे एवरी डे आके क्लास में ये कहती हैं मिस मैं अभी काम कर लूँ या आप मुझे अभी करा देंगे। दिस इज नॉट द वे बेटा। जो काम घर में आफ्टर द क्लास करना है, दैट यू हैव टू डू इट आफ्टर द क्लास। बट मेक श्योर कि आप लोग वो दिन में आप आधा घंटा या 1 आवर नहीं निकाल सकते टू कंप्लीट द वर्क। पूरा दिन इतना क्या करते हो आप लोगों ने? तो कोई घर के काम भी नहीं करने होते। यू आर सो यंग टू डू ऑल द होम चोर्स। हाँ, ये तो आप लोगों के लिए है ही नहीं। मम्मा खाना पका देती है, मम्मा खाना दे देती है, मम्मा बेड रेडी कर देती है, मम्मा कपड़े रेडी कर देती है, तो करना क्या होता है? सिर्फ खेलना ही तो होता है। तो व्हाई कांट यू फाइंड 1 आवर टू डू कंप्लीट योर वर्क, है ना? इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर वर्क। ये थोड़ी कि मम्मा कहेंगी या बाबा कहेंगे या योर एल्डर ब्रदर सिस्टर विल टेल यू कि भाई अभी तुम्हें ये काम कंप्लीट करना है, फर्स्ट कंप्लीट योर वर्क। है नो, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट योर वर्क। आपको खुद ख्याल होना चाहिए कि भाई आज मैंने क्लास में ये काम किया था, मेरा इनकम्प्लीट था, मुझे ये कंप्लीट करना है। फाइन। तो हर एक को सारा काम खुद से कंप्लीट करना है। कोई मम्मा पापा की डायरेक्शंस के लिए या इंस्ट्रक्शंस के लिए नहीं वेट करेगा कि भाई मम्मा बोलेंगी तो काम करूंगे, बाबा बोलेंगे तो काम करेंगे, या बड़ी बहन डांटेंगी तो मैं काम करूंगी। नो, you have to do your work. That is your responsibility to complete your all the work and neat and in a proper way. Fine. मिस मैं कहती आपने क्या इस्लामियत का सिलेबस लिखाया था? नहीं, अभी नहीं लिखवाया। अब शबी आप प्लीज अपने आप को अनम्यूट मत कीजिएगा। रेज योर हैंड टू आस्क मी। जी अब्दुल बारी। मिस आपने पहले क्या पढ़ाया था? मैं इसमें लेट आया हूँ आज क्लास में। नहीं, कोई अभी तक पढ़ाई नहीं हुई। मैं पढ़ाने वाली हूँ। इस्लामियात की बुक निकालिए सब। तो आई विल मेक यू लर्न इस्लामियात फर्स्ट चैप्टर। अयान अशरफ, फाइनली 5th क्लास की इस्लामियात की बुक है बेटा। अब्दुल बारी, यू हैव टू टेक आउट क्लास 3 इस्लामियात बुक की। क्लास 5 की क्यों बुक ली हुई अब्दुल बारी? जी अयान अशरफ। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, जल्दी से बोल दो, आवाज आ रही है अभी। मिस मम्मा का इस्लामियत की बुक लिखी गई थी, मिली नहीं। आज भी लेने की नहीं मिली। अच्छा, एक काम कीजिएगा, अब जब मैं रीडिंग करूंगी तो मुझे अच्छे से सुन लीजिएगा एंड आई विल एक्सप्लेन यू एज वेल, ठीक है ना? अच्छा जी, मैं सबकी सुनती रहूं, मेरे 10 मिनट्स तो ऐसे ही निकल गए। आई हैव टू टीच यू बेटा। जी जल्दी से बोलिए। मिस ये वाली इस्लामियत की जी बुक है ना? जी जी, हमारी इस्लामियात की बुक, ये जो माहम पिक्चर में दिखा रही है ना अब्दुल बारी, दिस वन इज योर इस्लामियात बुक। इट हैज अ ब्लू कलर एंड इट हैज रिटन ग्रेड 3। आपके पास जो है वो रेड कलर की है, एंड दैट इज ऑफ क्लास 5 बुक, ठीक है ना? यू विल हैव टू बाय दिस वन जो आपके फ्रेंड्स आपको शो कर रहे हैं, या दिस वन। दिस बुक इज योर इस्लामियात बुक। वो रेड कलर की क्लास 5 की है। यू गाइज आर नॉट सपोज टू बाय अदर ग्रेड्स बुक ना। जी अब्राहम जल्दी से बोलिए। टीचर
मेरे पास जो है इस्लामिया की बुक है। हाँ मुझे पता है आपके पास, आपने मुझे चैप्टर भी सेंड किया था। गुड। अच्छा जी, ओके फाइन। अच्छा, व्हेन यू ओपन द, और रुबैशा ये आप क्या लिख रही हैं बेटा चैट बॉक्स में? आस्मी जल्दी से पूछिए क्या बोलना है। अयान अशरफ, स्टॉप ड्रिंकिंग। टीचर आप क्या पढ़ा रही हैं? इस्लामियात पढ़ा रही हूँ बेटा मैं आज। अच्छा जी, when you open your book, so you have page number 6. Open the page number 6. There you guys having a kalmas. Open the page number 6 of your book, so you can find kalmas. Achha, how many of you have already learned all 6 kalmas? किस किस को सारे कलमे आते हैं? Raise your hand. Personally, don't use the Zoom option. अपने हाथ उठा के बताएं किस किस को पूरे पूरे 6 kalmas learned है? No one? Can you hear me, everyone? Hello? Is there having any problem? Hello? अच्छा जी, जो हमारा in our book we have page number 6, and on page number 6 you guys are having a kalma. अब्राहम जी बोलिए, किस किस को all kalmas learned है already? जी अब्राहम। टीचर मैंने पूरे कर। Wow. अच्छा, what about the kalmas? Hassan, you have learned all the kalmas? सारे आते हैं 6 kalmas? Hassan, unmute yourself dear. Yes, miss. Wow. और किस किस को आते हैं? What about the girls? जी माँ, हम सारे कलमे आते हैं। अच्छा जी, ओके। योर होमवर्क वुड बी। Yes, ma'am. जी बेटा, मैम कलमे सारे आते हैं। अच्छा, मैं ना आस्क यू कि कलमे आते हैं तो नोड योर हेड, तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे अनम्यूट नहीं करना पड़ेगा। अब्दुल बारी डू, आपको सारे कलमे आते हैं? नोड योर हेड, अपना सर हिलाओ हाँ या नहीं में, ताकि आई गॉट टू नो कि यू आर। वाओ, सो वेरी वेल डन। अच्छा जी, फ्यू गर्ल्स डोंट नो। हिबा नहीं आते? आते हैं जी हिबा, जल्दी से बता दो बेटा। आते हैं। वाओ, तो इट्स मीन कि मुझे आप लोगों को ये होमवर्क देने की जरूरत ही नहीं है कि यू विल हैव टू लर्न 5th कलमा, दैट इज कलमा इस्तगफार। अच्छा, जिन्हें नहीं आता कलमा इस्तगफार, दे विल हैव टू लर्न, दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, इन our book on page number 6 we have kalma astaghfar. I will make you read first, you guys have to follow it. अच्छा, मैं आप सबको ना अनम्यूट कर रही हूँ, बट इट डजेंट मीन कि आप सब क्या कहते हैं शोर मचाना शुरू कर दें, या आप लोग वो करना शुरू कर दें, क्या कहते हैं उसको, मिसबिहेव करें। यू ऑल हैव टू बिहेव नाइसली एंड बी डिसिप्लिन, ताकि हम सब ये कलमा एक साथ पढ़ेंगे। यू गाइज हैव टू रीड इट आफ्टर मी, ठीक है ना? समटाइम हमारे होते हैं ना प्रोनाउंसिएशन या तलफ्फुज में थोड़ी सी मिस्टेक्स होती हैं, तो वो भी करेक्ट हो जाएंगी। अच्छा जी, एवरीवन अनम्यूट योरसेल्फ, and girls wear the dupattas on your head quickly. Auzu billahi minash shaitanir rajim. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सारे boys, wait, everybody has to sit properly, अच्छे से बैठें तमीज से, जैसे हम कुरान शरीफ पढ़ते हुए बैठते हैं ना। we have to give some respect because it's Allah's कलाम ना, तो हमें सबको अच्छे से बैठना है। अपने हैंड्स जो हैं, आप फोल्ड योर आर्म्स, जैसे हम असेंबली में अपने हैंड्स फोल्ड करते हैं ना, तो बिल्कुल इसी तरह से यू गाइस हैव टू फोल्ड योर आर्म्स, सिट प्रॉपर्ली। माहिन, दुपट्टा कहाँ है बेटा? दुपट्टा ओढ़ लो ना, हम कलमा पढ़ने लगे हैं। फारिहा आ गई, वाओ। अच्छा, हम पढ़ेंगे, और जिन्हें लर्न नहीं है दे विल हैव टू लर्न इट बिफोर द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? दैट इज योर टास्क एज वेल, होमवर्क टास्क। हेलो मिस। हु इज दिस? ओप्स। अच्छा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्तगफिरुल्लाह। नहीं जा रही। हेलो, अस्तगफिरुल्लाह। हेलो, Who is this saying hello? अलिशवा। Alishba, why are you going? Why are you saying hello to me? Don't say hello. You will have to recite it. Astaghfirullah. Rabbi min kulli. Zambin aznabtuhu. मिस आपकी आवाज कट कट के आ रही है। अच्छा अलिशबा, बुक में से देख के पढ़िए। अमदन ख़ताअन। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। सिर्रन। टीचर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। बेटे क्या करें, आ रही है। You guys are having an internet issue, but stop interrupting. मैं सबको म्यूट कर दिए। दूसरों की आवाज आ रही है। बेटे if you guys may behave like that, तो I will mute you all. ठीक है? यहाँ से आपकी आवाज आपको आवाज अटक अटक के आ रही है, लेकिन आपके पास बुक है ना, तो you can read it from the book as well. थोड़ा बहुत बुक से पढ़ सकते हैं ना। Those they are having a book, तो they can recite it from the book. आप बुक में से देख के भी रीड कर सकते हैं ना। तो stop making a disturbance in the class, just follow money. पांचवा कलमा पढ़ रहे। ठीक है? वो टीचर मेरे पास नहीं है बुक। बेटा तो नहीं है तो मुझे सुन लीजिए ना। काइंडली फॉलो मी, रीड आफ्टर मी, just quietly read after me. Fine, if you don't have a book, it's okay. We are reciting kalma istighfar, the 5th kalma, so kindly follow me. Is that okay? Stop making a disturbance in the class. أو خطأً سرًا أو علانية أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب. सबको अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज सही से आ रही है। वला हौला वला हौला वला कुव्वता वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अली ये लजीम है, अली ये लजीम नहीं है। अली ये लजीम है, अली युल अजीम नहीं है। फाइन, ठीक है। Who is this? फारिया बेटे अपना अलग पढ़ लीजिएगा। टीचर मैंने ना टीचर बुक में जो लिखा हुआ था ना, मैंने उसको ना देख के पढ़ लिया। आपकी आवाज की थोड़ी सी अटक अटक के आ रही है। अच्छा फाइन, ओके। So this is the kalma istighfar, the 5th kalma.
that you have to learn. ठीक है, ये आप सबको लर्न करना होगा. That will be your homework. मैं आपको होमवर्क भी दे दूंगी. Alijba, I don't know why are you unmuting you. Continuously you are unmuting yourself. ठीक है, अब अपने आप को म्यूट मत कीजिएगा, मैंने सबको म्यूट कर दिया. अच्छा जी, ओके फाइन. सो दिस इज द फिफ्थ कलमा दैट यू हैव टू लर्न. आफ्टर दिस वी विल लर्न कलमा रद्दी कुफर एज वेल. जो हमारा 6 कलमा है हम वो भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन राइट नाउ. अच्छा, ओपन द पेज नंबर 9 नाउ. एवरीवन हैज टू ओपन पेज नंबर 9. हमारा जो पेज नंबर 9 है, ऑन दैट पेज वी आर हैविंग द चैप्टर द ब्यूटीफुल नेम्स ऑफ अल्लाह द अलमाइटी. This is our first chapter of the syllabus, the beautiful names of Allah the Almighty. ठीक है, ये हमारा first chapter है, and I am going to make you read and explain this chapter as well. ठीक है, okay. Children, do you know that Allah the Almighty has many other names? आप लोगों को पता है अल्लाह ताला के कितने नाम हैं? How many of you know that Allah has how many names? Ji Zainab, unmute yourself and tell me how many Allah the Almighty has name. 99. Wow, Allah has 99 names. See? ठीक है? Yes, Allah the Almighty has a total of 99 names. Allah ke 99 or names. And why are Allah having so many names? Let's learn about it. You must be wondering why he has so many names. This is so because he is the master of numerous qualities and characteristics, and he has a different names to express his every unique quality. Why is Allah having these 99 names? Because Allah is the master of the whole universe. Allah ने पूरी कायनात बनाई है, पूरी दुनिया बनाई है. So to describe his qualities, his characteristics, उसकी सारी खुसूसियात जो है अल्लाह के अंदर जितनी qualities हैं उनको describe करने के लिए Allah has all these 99 names. By the name of all, by all these names we can describe the qualities of Allah, like ar-Rahman, ar-Rahim, और इसी तरह से आपके पूरे 99 अल्लाह के नाम हैं, and they all have a different meaning to describe the qualities and characteristics of Allah. अल्लाह ने तो पूरी दुनिया बनाई है, अब उसमें कितनी ज़्यादा qualities होंगी कि he is the creator of a small insect to the न्यूमरस वर्ल्ड. ठीक है ना, हमारी इनॉर्मस वर्ल्ड तक अल्लाह ने बनाया, जो हमारी पूरी इतनी बड़ी दुनिया है जिसके अंदर इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें, छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज तक, अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ ऑल. ठीक है ना, अल्लाह ने इन सब चीजों को बनाया. सो बाय ऑल दीज नेम वी कैन डिस्क्राइब द क्वालिटीज ऑफ अल्लाह. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ चाइल्ड नेम दानिश has memorized the Holy Quran, people also called him Hafiz. अगर एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं कि अगर एक बच्चा है दानिश एंड ही हैज क्या कहते हैं मेमोराइज, उसने पूरा कुरान जो है वो याद कर लिया, तो व्हाट वी कॉल हिम. जो लोग कुरान याद कर लेते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? वी कॉल देम हाफिज. हम उन्हें हाफिज कहते हैं ना. इफ ही रीड्स द कुरान, होली कुरान वेरी वेल हिम विल, तो उसको हम क्या कहते हैं? जो बहुत अच्छे से कुरान शरीफ पढ़े होते हैं, जिसमें बहुत प्रॉपर उसकी अच्छी सी हम लोग जो सुनते हैं रेसिटेशन सुनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? क़िरात कहते हैं. ठीक है, कि और जो पढ़ने वाला होता है, जो पर्सन होता है हु इज डूइंग द क़िरात, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ कारी. ठीक है ना. Thus we know that this boy personal name is Danish. हमें पता है कि उसका नाम दानिश है, but he is a हाफिज एंड अ कारी. अब वो क्या है? वो बहुत, उसने पूरा कुरान शरीफ मेमोराइज किया, तो हम उसको हाफिज भी कहते हैं. एंड बाय बिकॉज ऑफ द Quran's reading well, he can read Quran's well, तो हम उसको कारी भी कहते हैं. तो these are the descriptive name of that boy. तो इसी तरह से अल्लाह की क्वालिटीज को एक्सप्रेस करने के लिए, अल्लाह की क्वालिटीज को बताने के लिए अल्लाह हैज टोटल 99 नेम्स. ठीक है ना. ओके, टर्न टू द नेक्स्ट पेज. In the very same way, Allah is the personal and unique name of Allah the Almighty. But as we all know that since He is the provider and sustainer of the whole universe, we call Him, okay.
अब अल्लाह का एक नाम तो है अल्लाह, भी ऑल कॉल है, हमें पता है कि भाई अल्लाह जो है अल्लाह है, और उसको हम क्यों अल्लाह कहते हैं, बिकॉज उन्होंने पूरी दुनिया बनाई होती है, उन्होंने इस दुनिया में हर चीज हमें दी है, उसने पूरी की पूरी कायनात बनाई है, ठीक है ना। तो हम उनको यूनिवर्स के अंदर, अब आपको पता है एक, हमें तो सिर्फ एक यूनिवर्स का पता है, इस दुनिया के अंदर इतनी सारी यूनिवर्स हैं, उसके अंदर इतनी सारी गैलेक्सीज हैं जिनको तब तक लोगों ने डिस्कवर भी नहीं किया। इतनी बड़ी ये दुनिया है, इसमें से बहुत सी चीजें तो भी डिस्कवर ही नहीं हुई है ना। तो अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ ऑल द होल वर्ल्ड, इसमें पूरी दुनिया बनाई है, पूरी यूनिवर्स बनाई है, इतनी सारी कायनात है जो हमें पता ही नहीं है कि इधर और भी कायनात है जो लोग हम जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, वी कैन नॉट एक्सप्लोर दैट ना। सो वी ऑल्सो कॉल हिम रज़ाक द प्रोवाइडर। अल्लाह का वन एक नेम है रज़ाक। रज़ाक इज मीनिंग इज द प्रोवाइडर, देने वाला, ठीक है ना। हमें होता है ना रज़ाक या राज़िक जो होते हैं, द मीनिंग ऑफ दैट नेम इज द प्रोवाइडर, देने वाला। Allah the Almighty has power over all things, so we call him Qadir, the all powerful. अल्लाह का एक और नाम है कादिर, उसके मतलब होते हैं ऑल पावरफुल, यानी इतनी अल्लाह के अंदर ताकत है कि ही कैन डू वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू ना। हम लोग तो सोच भी नहीं पाते, अल्लाह तो वो सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है। ही इज द मोस्ट मर्सीफुल, सो वी कॉल हिम अर रहीम, द मर्सीफुल, बहुत मेहरबान, निहायत रहम करने वाला ना अल्लाह है। हम लोगों से तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है, हमसे कोई कुछ कहता है ना तो हम कहते हैं यार छोड़ो, क्या है यार, मैं क्यों करूं। लेकिन अल्लाह तो इतना मेहरबान है, हम उससे कभी भी कोई भी दुआ करते हैं तो ही ऑलवेज फुलफिल ऑल आवर प्रेयर्स ना, ठीक है। Thus, all the 99 names which express and describe the excellent qualities of Allah the Almighty are called descriptive name. इसी तरह जो अल्लाह के पूरे 99 नेम हैं, जो अल्लाह की सारी क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, एक्सीलेंट क्वालिटी, जो अल्लाह में इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जिन डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उन अल्लाह के उन नाम को डिस्क्रिप्टिव नेम ऑफ अल्लाह कहा जाता है, क्योंकि वो अल्लाह की सारी क्वालिटीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, उनके बारे में हमें बता रहे होते हैं। These are also known as the अस्माउल हुस्ना। उनको अरबी में हम लोग कहते हैं अस्माउल हुस्ना। अल्लाह के 99 नेम्स को में हम लोग अरबी में कहते हैं अस्माउल हुस्ना, which means the beautiful names, जिसके मतलब इंग्लिश में होते हैं द ब्यूटीफुल नेम, एंड यू कैन से उर्दू में आप कह सकते हैं खूबसूरत नाम, ठीक है ना। In the Holy Quran, Allah the Almighty say, the most beautiful names belongs to Allah, so call him by them. अल्लाह ने कुरान शरीफ में कहा है कि जो मेरे खूबसूरत नाम है मुझे उनसे पुकारो। अक्सर होता है ना, हम दुआ कर रहे होते हैं या अल्लाह मियाँ तो बड़ा रहमान है, रहमान मतलब देने वाला, तो हम अल्लाह के नामों से उससे दुआ मांगते हैं, तो अल्लाह मियाँ हमारी दुआ कबूल करते हैं। तो इसी तरह से कहते हैं आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारें तो ही विल डेफिनेटली लिसन यू, और वो कभी भी हमारी दुआएं तो रद्द ही नहीं करते। व्हेनेवर यू कॉल हिम बाय हिज नेम ही विल डेफिनेटली लिसन यू। with his, if you call him with his beautiful names, इसके डिस्क्रिप्टिव नेम से बुलाएं या आप अल्लाह अल्लाह कह के बुलाएं, या इट्स अप टू यू, ये हमारे अपने ऊपर है ना कि हम अल्लाह को किस तरह से बुलाते हैं। अल्लाह डेफिनेटली लिसन अस, ठीक है ना। ओके, सो दिस इज whole about this chapter. अच्छा, do you know that our prophet has how many names? Who can tell me how many names our prophet Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam has? Yes, Hassan. Yes, 100. 100. Okay. Acha, I will tell you. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam also have 99 descriptive name. इसी तरह जिस तरह से अल्लाह के नाम है ना, इसी तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी 99 नेम्स हैं। यस अब्राहम, व्हाट यू हैव टू से बेटा? जी अब्राहम, आस्क मी, आई हैव अनम्यूटेड यू। अब्राहम, नथिंग, ओके फाइन। अच्छा, और हम आपको जी हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के नाम जो है पूरे 100 नेम्स हैं। बेटे उनके भी 99 नेम्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, आपको पता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो भी अल्लाह के ये 99 नेम मेमोराइज करेगा या याद करेगा
वो डायरेक्ट कहाँ जाएगा, वो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। और मैं जब हमारा स्कूल स्टार्ट होगा ना, मैं आप लोगों को एक ये ट्राई करूंगी टू मेक यू मेमोराइज ऑल द अल्लाह's नेम। और बहुत मजा आता है, पता है हम जब पढ़ रहे होते हैं ना, हमें एक इनर सेटिस्फेक्शन मिलती है, हमारा जो दिल होता है ना, इतना सुकून मिलता है whenever you recite all the Allah's 99 name, और बहुत मजा आता है। समटाइम आप अगर आप सर्च करो तो इंटरनेट पे भी आपको बहुत दफा मिल जाएगा, एंड यू कैन इजीली मेमोराइज ऑल द नेम्स ऑफ अल्लाह। जी अलिशबा बेटा, व्हाट यू हैव टू आस्क मी? जी अलिशबा। कुछ नहीं टीचर, मैं बता रही थी कि मुझे 2 लग के आते हैं। वाओ, ओके, टेल मी दोस नेम्स। टीचर वो नाम बताइए जो आपको याद है। टीचर जी जी बताइए। अच्छा, अब्दुल मजीद कबीर, अब्दुल मजीद हमीद। these names are your father टीचर and your brother name ना? अच्छा, do you know अब्दुल that? अब्दुल हमीद मजीद, ओके ओके ओके। अच्छा, आप लोगों ने देखा अब्दुल हम हर हमीद काम, मजीद। what is wrong with her? ओके फाइन। अच्छा, मैं डू यू नो दैट जब हम आउज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं हर काम शुरू करने से पहले, तो बिस्मिल्लाह में भी अल्लाह ताला के 2 नेम्स आते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान और अर्रहीम इज अल्लाह's नेम, ठीक है ना? सो I will post your homework on the software. ठीक है, your homework would be you will have to read this chapter and I will send the picture of the chapter as well. ठीक है।